अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफ़ी ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 8। इस सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ज़मीन से वाटर लेते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और उसे कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और उससे फिर ATP जनरेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, वो उसके दो पार्ट्स हैं। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट एक प्रोसेस नहीं है, उसके दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मीन ऐसा पार्ट, ऐसा हिस्सा फोटोसिंथेसिस का जिसके लिए रोशनी ज़रूरी होती है, और ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है क्लोरोप्लास्ट की। और डार्क रिएक्शन जिसके होने या ना होने के लिए रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड इट डार्क रिएक्शन, और ये स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट के। तो आइए आज देखते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू मेक एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक ATP एंड NADPH। ATP और NADPH एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल हैं, स्पेशली ATP। व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, टू ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। जब क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल है और उसके पास सोलर प्लेट्स की तरह, सोलर सेल्स की तरह ये ताकत है कि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल। और ये वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी वाले क्लोरोफिल से रिलीज हो जाते हैं। द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और वो दो इलेक्ट्रॉन जो कि क्लोरोफिल से निकले, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो ज़रिया है, वो चेन रिएक्शन है जिसके ज़रिए ये हाई एनर्जी जो सूरज से एब्जॉर्ब की गई है, सनलाइट से एब्जॉर्ब की गई है, इस हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है उस एनर्जी को रिलीज़ करवाया जाता है इलेक्ट्रॉन से और उसके बदले में बनाए जाते हैं ATP। इन दिस चेन वी when electron pass higher to lower energy level, they release energy which is used to produce ATP। ठीक है, अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को चेन से गुजार के उनकी एनर्जी रिलीज़ करवाई जाती है और ATP रिलीज़ करवाए जाते हैं। लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मालिक्यूल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पौधे जो हैं वो ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब पानी का फार्मूला क्या होता है बेटा? H2O। ठीक है, तो लाइट एनर्जी क्या करती है? वाटर मालिक्यूल को ब्रेक करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। एंड हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, पानी के फार्मूला है H2O, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। जब ये टूटता है तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, एज ए फालतू प्रोडक्ट जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर खारिज कर दी जाती है एनवायरनमेंट में, जो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से रिलीज़ होते हैं। मीन्स जब हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं तो वो बन जाता है हाइड्रोजन आइन। टू हाइड्रोजन एटम्स थे, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ हुआ तो दो हाइड्रोजन आइन बन जाते हैं। और फिर इस हाइड्रोजन आइन को हम इस्तेमाल करते हैं NADP को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन होती है और उसमें हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है NADPH। और वो जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए थे उनको फिर हम दोबारा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यूज़ करते हैं। NADPH का मतलब है निकोटीन अमाइन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये मालिक्यूल भी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, मतलब इससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन मेन जो सोर्स है एनर्जी का वो है ATP, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। और उसके फास्फेट बॉन्ड यानी कि फास्फेट बॉन्ड में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। निकोटीन अमाइन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड यानी कि NAD, इट्स ए कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है और इसकी एक फॉर्म में फास्फेट भी ऐड होता है, इसलिए NADP बोलते हैं। और जब इसमें H ऐड हो जाए,
जो कि हाइड्रोजन जो वाटर मालिक्यूल से रिलीज़ हुआ था, तो वो NADPH बन जाता है, जो कि हाई एनर्जी मालिक्यूल है, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी एनर्जी को रिलीज़ करवा के बॉडी के बाकी काम करने के लिए। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए लिंक्स पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।